जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। सीपीयू का विस्तृत रूप है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कर्नाटक संगीत के निम्नलिखित रागों में से कौन सा हिंदुस्तानी राग मालकोश के सदृश है? पंतु बरली, करहर प्रिया, हिंडोलम, कल्याणी। कर्नाटक संगीत के निम्नलिखित रागों में से कौन सा हिंदुस्तानी राग मालकोंस के सदृश है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंडोलम। हिंडोलम इज द राइट आंसर। कर्नाटक संगीत के हिंडोलम राग हिंदुस्तानी राग मालकोस के सदृश है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था? मोहनजोदड़ो, चिरांद, लोथल, रंगपुर। लोथल यह गुजरात में अवस्थित है। यह सिंधु घाटी की सभ्यता का महान बंदरगाह था, यानी सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल। रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था? निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय, कैथरीन। तो रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 390, 397, 400। भारतीय मूल संविधान में 395, 395 अनुच्छेद हैं, जबकि वर्तमान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 470 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं 3, 2, 0, 1। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुभूमि, थार मरुभूमि, गोबी मरुभूमि, ग्रैंड सैंडी मरुभूमि। तो विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि सहारा मरुभूमि है। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला प्रांत कौन सा है? राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला प्रांत बिहार है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय बायोलॉजिकल प्रयोगशाला पालमपुर, हिमाचल में है। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र रांची में है। इसका गलत ऑप्शन, यानी कि यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बायोलॉजिकल प्रयोगशाला पालमपुर, हिमाचल में नहीं है। निम्न वन्य प्राणी व पाए जाने वाले देशों के युग्म को गलत छांटें। कीवी न्यूजीलैंड, कंगारू ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, जिराफ अफ्रीका, नीलगाय रूस। कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है और कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को, जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है, वही नीलगाय रूस। यह ऑप्शन गलत है। पुलित्जर पुरस्कार जो प्रेस समाचार पत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, कब प्रारंभ हुआ था? 1915 में, 1917 में, 1901 में, 1900 ईस्वी में। तो पुलित्जर पुरस्कार जो प्रेस या समाचार पत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है यह 1917 में आरंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, रास्तरंगनी कलहन, शाहनामा फिरदौसी, अकबरनामा मलिक मोहम्मद जायसी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है, यह युग्म सही है। रास्तरंगनी जिसमें कश्मीर का इतिहास है, यह कलहन द्वारा रचित है, यह भी युग्म सही है। शाहनामा फिरदौसी द्वारा रचित है, लेकिन अकबरनामा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में वह उनसे संबंधित ट्रॉफियां व कप दिए गए हैं, गलत युग्म छांटें। डुरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, आगा खां कप हॉकी, अजलान शाह कप क्रिकेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजलान शाह कप का संबंध क्रिकेट से नहीं है। गुटनिरपेक्ष के संस्थापकों में नेहरू, नासिर तथा तीसरा व्यक्ति कौन था? टॉल्स्टॉय, टीटो, जोसेफ ब्रोज, लेनिन, बिस्मार्क। तो गुटनिरपेक्ष के संस्थापकों में जनरल नासिर और जवाहरलाल नेहरू के अलावा ये जो है टीटो थे, जिनका पूरा नाम टीटो जोसेफ ब्रोज है। नीचे कुछ रोगों के नाम तथा जिनकी कमी से ये रोग होते हैं के जोड़े दिए गए हैं, गलत जोड़ा छांटिए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से, पेलेग्रा विटामिन सी और रिकेट्स विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए, बी तथा डी तीनों सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, पेलेग्रा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। वयस्क मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियों में से कैल्शियम और फास्फोरस की हानि होती है। यह लक्षण किस रोग के हैं? सूखा रोग, अस्थि मृदुता, बेरी बेरी, जीरोप्थेल्मिया। तो वयस्क मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस की हानि होती है, यह अस्थि मृदुता का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी, वेरी वेरी, स्कर्वी, इंसोम्निया। भोजन में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? श्वेत कुष्ठ, टिटनस, मिर्गी और रक्तता। यानी और रक्तता, ये शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? तो इसका सही उत्तर अरक्तता होगा, यानी शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। ग्लूकोमा रोग में होता है दृष्टि की हानि, सुनने की शक्ति में हानि, गंध में अंतर करने की क्षमता की हानि, बोलने के लक्षणों का बदलना। तो ग्लूकोमा ये आंख से संबंधित बीमारी है, इसमें दृष्टि की हानि होती है। स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकदार दिखता है। यह रेडियोधर्मी है, इसका घनत्व अधिक है। स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो छोटे से छोटे दर्पण का आकार उसके आकार का होना चाहिए। चौथाई, आधा, बराबर, दुगुना। यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो छोटे से छोटे दर्पण का आकार उसके आकार का आधा होना चाहिए। वस्तु के
समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल तथा अवतल दर्पण दोनों से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना या प्राप्त किया जा सकता है समतल तथा अवतल दर्पण दोनों से। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है उत्तल लेंस व उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस व अवतल दर्पण से, अवतल लेंस व अवतल दर्पण से, अवतल लेंस व उत्तल दर्पण से। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता वास्तविक और सीधा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और सीधा। एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक और सीधा नहीं होता। आग बुझाने वाले संयंत्रों में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है NaHCO3 तथा Na2CO3। इसका यूपैक नाम IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग इसे NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा कहते हैं तथा Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ऑप्शन बी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो आग बुझाने वाले संयंत्रों में H2SO4 के साथ NaHCO3 तथा Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा तथा बेकिंग सोडा दोनों मिलाया जाता है। हार्श गैस किसको गर्म करके बनाई जाती है? NH4Cl, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, NH4 होल 2 SO4 अमोनियम सल्फेट, NH4Cl प्लस NaNO3 तथा NH4NO3। तो हास्य गैस किसको गर्म करके बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा NH4NO3। प्रशीतन में ठंडा करने के लिए प्रयुक्त रसायन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, द्रव NH3 यानी लिक्विड अमोनिया। तो प्रशीतन में ठंडा करने के लिए प्रयुक्त रसायन द्रव NH3 यानी लिक्विड अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। वह ऑक्साइड जो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड तथा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से क्रिया करता है। ZnO जिंक ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रस ऑक्साइड। N2O5 को लाफिंग गैस भी कहते हैं। लेकिन वह ऑक्साइड जो HCl या NaOH दोनों से क्रिया करता है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। सबसे हल्की धातु Li अर्थात लिथियम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।